मांडर उपचुनाव कब होगा, इसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने आज कर दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की की विधायकी जाने के बाद से यह सीट रिक्त चल रही थी। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 6 राज्यों के 10 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। गौरतलब है कि 6 राज्यों के 10 सीटों पर यह उपचुनाव के माध्यम से ही लोकसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव होगा। विधानसभा क्षेत्र में जो बाई इलेक्शन जो उप निर्वाचन होना है 2022 में, उसका कल एक प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत किया गया है 25 मई को। उसके आलोक में झारखंड के मांडर जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पर इलेक्शन के लिए शेड्यूल जो है वो निर्धारित किया गया है ईसीआई के द्वारा। उसमें गजट नोटिफिकेशन जो होगा जिला से वो 30 मई को किया जाएगा। नॉमिनेशन का लास्ट डेट जो है वो 6 जून 2022 रहेगा। स्क्रूटनी समीक्षा जो की जाएगी नॉमिनेशन पेपर्स के, वो 7 जून 2022 तक किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने कैंडिडेचर को विड्रॉ कर सकते हैं 9 जून तक। मतदान 23 जून को किया जाएगा। समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है और वो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ काउंटिंग जो है मतगणना की तिथि वो 26 जून है और 28 जून को पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। उसमें पॉइंट नंबर 5 देख लीजिएगा। उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पिटीशन है 784/15, उसके आलोक में सभी अभ्यर्थियों की क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी वेबसाइट पे डालना है और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे भी उनको प्रकाशित करना है पूरे इलेक्शन के दौरान पर 3 ओकेजन पे। वो 3 ओकेजन है। पहला जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वेबसाइट पे और मीडिया में, वो विड्रॉल से 4 दिन के अंदर। तो अगर लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल अगर इस केस में 9 तारीख है, तो 9 से लेकर 10, 11, 12, 13 के बीच में पहला प्रकाशन करना होगा। उसके बाद 9 से 5वें से 8वें दिन के बाद 9th को हमारा विड्रॉल है लास्ट डेट, तो उससे 5th डे दैट इज़ 14 to 17 के बीच में सेकंड पब्लिकेशन और 9th डे से लास्ट डे कैंपेन तक में 3rd पब्लिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को करने होंगे। तो है वो श्री अल्बर्ट बिलुंग जो कि SOR ऑफिसर हैं रांची में, वो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। बाकी जो डिटेल्स हैं वो नोटिफिकेशन में कहाँ पर नॉमिनेशन दिया जाएगा, क्या समय रहेगा, वो सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। जिला स्तर पर सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है और SST टीम और FST टीम और VV टीम सबका भी गठन अभी किया जा रहा है। और निर्वाचन के समय में जो निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस है उसमें कोविड प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए निर्वाचन के कार्य को संपन्न कराया जाएगा। और क्योंकि आचार संहिता लागू है, कोई भी प्रोसेशन या कोई रैली होगी तो उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना सभी अभ्यर्थी या पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवश्यक है। कि कल से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको घोषित किया गया, इसलिए कल से ही आचार संहिता जो है वो मांडर विधानसभा क्षेत्र में लागू हो चुका है और ये 28 जून तक लागू रहेगा। कुल इसमें जो वोटर्स होंगे, इलेक्टर्स होंगे, वो 1/1/2022 के तारीख से, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो सभी लोग इसमें वोट देने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो हमारे पास 5 जनवरी 2022 को जो हम लोगों ने प्रकाशन किया था, उसके हिसाब से मांडर विधानसभा क्षेत्र में 3,54,000 इलेक्टर्स हैं, जिसमें कुल महिला 1,75,575
और कुल पुरुष इलेक्टर्स 1,79,293 हैं। इसमें 5 ब्लॉक कवर होते हैं, फुल्ली और पार्टली, चानो, मांडर, बेड़ो, इटकी और लापुंग। कुल 429 पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ हैं। प्रेस नोट देखेंगे तो उसमें वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट के माध्यम से करवाया जाएगा। दैट्स ऑल। धन्यवाद। अगर किसी को कोई सवाल कोई मीडिया कर्मी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जैसा कि पायलट महोदय ने पहले ही कर दिया है कि मांडर विधानसभा उपचुनाव की तारीख जो है जाहिर हो चुकी है और इस संदर्भ में कल से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लेके जो अनाउंसमेंट होना है उसको लेके विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए गए हैं। उसके अलावा जो है आप सब जानते हैं कि अभी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन चल रहा है और सेम टाइम पे इलेक्शन है, तो 2 डिफरेंट इलेक्शंस का जो पैटर्न होता है सिक्योरिटी का अलग अलग होता है। खास करके जो सेंसिटिव प्रोफाइलिंग होता है, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग है, साथ ही जो टोपोग्राफिक बेस के जो इशूज होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मांडर विधानसभा क्षेत्र है ये बेसिकली खूंटी, गुमला, लोहरदगा से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसमें अधिकतर जो है माओइस्ट की एक्टिविटीज पास्ट में रही है। अभी हाल फिलहाल में भी पीएलएफ की एक्टिविटीज बॉर्डरिंग क्षेत्र देखी जा रही है। साथ ही ये सब इलाके जातीय दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। तो हर बूथ वाइज प्रोफाइलिंग जो होता है, सेंसिटिव प्रोफाइलिंग हो रही है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो रहा है और साथ ही जो संबंधित इलाके में चेक नाका, जॉब गेट लगते हैं उस समय तैयारी हो रही है। और जैसे कि आप सब जानते हैं जिला प्रशासन हमेशा पीसफुल एंड फेयर इलेक्शन के लिए संकल्पित होता है। फिर से हम सभी लोग आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न करना हम लोगों की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और इसके लिए हम लोगों ने इस दिशा में पहले आपको कहा है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स हैं वो तो है ही, इसके अलावा हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस और इक्विप डिमांड भी कर रहे हैं। साथ ही संबंधित जगहों पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और ड्रोन कैमरा से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आने वाले समय में बहुत सारी बातें हैं कि अभी जस्ट अर्ली स्टेज है तैयारी का, बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, बट ये चीज़ है कि हमारी प्राथमिकताओं में ये टॉप पे है कि जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संकल्प हैं ये पूर्ण हो।